ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, अल्लाह ताला की मिल्कियत का आलम क्या है। आज इंसान अपनी मिल्कियत पे इतरा रहा है, मगर परवरदिगार की मिल्कियत को कुरान ने बयान किया। अल्लाह का कुरान कहता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह के कुरान ने कहा बड़ी बरकत वाली जात है परवरदिगार की, जो मुल्कों का मालिक है। असल मालिक परवरदिगार है, असल मिल्कियत उसी खालिक कायनात की है। उसकी मिल्कियत की बात आए, उसके परवरदिगार, उसके रब होने की बात आए, उसके बादशाह होने की बात आए, तो कुरान सिखाता है क्या करना है, कैसे कहना है और क्या बोलना है, किस अंदाज में बोलना है। रब का कुरान कहता यूं अर्ज किया करो कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ताला का कुरान कहता है तुम यूं कहा करो, यूं अर्ज करो, ऐ अल्लाह मुल्कों के मालिक, हकीकी बादशाह तू है, सल्तनत तेरी है। ऐ मालिक तू ही असल बादशाह है, बादशाहों को बादशाह बनाने वाला, गदाओं को सुल्तान बनाने वाला, फकीरों को शाह बनाने वाला। तू जिसे नवाज दे, तू जिस पे करम फरमा दे, ऐ मौला, फिर उसकी किस्मत का सितारा ओजे सुरैया पे पहुंच जाता है। वो हमारा रब है, उसके एहसान बड़े हैं हम पर। अब जरा जहन करीब करो। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी तकरीर में आपको इधर उधर की बातें न सुनाऊं, सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस आपके सामने रखूं और आप तक कोई पैगाम सुनाकर चला जाऊं। वो परवरदिगार, उसके एहसानात, तवज्जो करे मेरे अजीजों। अल्लाह ताला ने बहुत दिया, इतना दिया, इतना दिया कि गिन नहीं सकते। अल्लाह ताला ने इतना नवाजा, इतना नवाजा, इतने करम किए, इतने एहसानात किए कि शुमार नहीं किया जा सकता। परवरदिगार ने बड़ा नवाजा है मेरे अजीजों। अल्लाह ताला ने जो भी दिया है अनमोल दिया है, उसका कोई मोल नहीं है, उसका कोई बदल नहीं है। अल्लाह ने जो भी दिया, इधर देखो अब जरा, अब असल गुफ्तगू आप तक आएगी। लुब्बे लुबाब जब पहुंचेगा तो आप उसको जाया न करना, मिस न करना। अल्लाह ने जो दिया अनमोल दिया, उसका कोई बदल नहीं है, उसका कोई मोल नहीं है। अल्लाह ताला ने तुम्हें और मुझे जिंदगी अता फरमाई है, जिंदगी का मालिक परवरदिगार है। दुनिया चाहे जितना उड़ ले, दुनिया चाहे जितना इतरा ले, ये जमाने वाले जितना चाहे तरक्कियों के दावे कर ले, मगर जिंदगी पे कुदरत नहीं रखते हैं। कोई मर जाए तो जिंदा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिंदगी का मालिक परवरदिगार है। अल्लाह ने जिंदगी दी है, इसका कोई मोल नहीं है। बोलो है इसका कोई मोल? अगर इसकी कोई कीमत होती तो मालदार आदमी कभी नहीं मरते, इंस्टॉलमेंट के जरिए अपनी उम्र बढ़ाते रहते हैं। मगर जिंदगी का मालिक परवरदिगार है, उसने वक्त मुकर्रर कर दिया है। जितनी लिख दी है, जितनी सांसें उसने मुकर्रर फरमा दी, उतनी सांसें ही जिंदगी में है। अब जरा जहन करीब करो, अल्लाह ताला के एहसानात देखो। अल्लाह ने जो दिया अनमोल दिया, हाथ दिए अनमोल दिए, आंखें दी अनमोल दी, अल्लाह ने कान दिए अनमोल दिए, जबान दी अनमोल दी, मुकम्मल वजूद अनमोल है। ये तो मैंने
मैंने अपने वजूद की बात की है, ये तो हर इंसान के पास है। आंखें हर इंसान के पास है, कान हर इंसान के पास है, जबान हर इंसान के पास है। ये वो चीजें हैं जो हर आदमी रखता है, मगर इससे बढ़कर अल्लाह ने और जो दिया वो इतना अनमोल दिया, इतना अनमोल दिया कि वो कायनात में और लोगों के पास नहीं। इंसान बड़े दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने इतना बड़ा करम किया कि आपको और मुझे मुसलमान बना दिया। अल्लाह ने इस्लाम दिया तो अल्लाह ने अनमोल दिया, चुन कर दिया। इंतखाब परवरदिगार का है, चुनाव अल्लाह ताला का है, अल्लाह ने चुन कर दिया है। ऐ मेरे बंदो, ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, उसने मुसलमान बनाया। आगे बढ़ो, उसने इस्लाम दिया, मजहब दिया, तो फिर अनमोल दिया। और जब उसने अपना प्यारा रसूल दिया, जब उसने महबूब दिया, तो वो भी अनमोल अता फरमाया है। अल्लाह ताला ने अनमोल नबी अता फरमाया, अनमोल रसूल अता फरमाया। क्या शान है मदनी करीम आका की, क्या शान है जाने कायनात की। कहने वाले ने कहा, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं। आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। और इससे बढ़कर एक कहने वाले ने कहा, पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। तो अल्लाह ने नबी दिया, अनमोल दिया। इसकी आवाज कम ना करें, ज्यादा रखें। अल्लाह ने नबी दिया, अनमोल दिया। तवज्जो है आपकी बात, आपको समझ में आ रही है। अल्लाह ने रसूल दिया, अनमोल दिया। किताब दी तो वो भी अनमोल, कुरान मजीद सच्चा कलाम। अल्लाह ने जो दिया अनमोल दिया, किताब भी अनमोल, रसूल भी अनमोल, मजहब भी ऐसा कि इंतखाब परवरदिगार का, रसूल भी ऐसा कि इंतखाब परवरदिगार का, कुरान भी ऐसी किताब के इंतखाब परवरदिगार का। उसी कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने फिर आपको मुझे पुकारा। अल्लाह ताला का पुकारने का अंदाज भी देख लो और अपनी किस्मतों पे भी नाज करो, अपनी किस्मतों पे भी इतराओ कि अल्लाह ने पुकारा है तो पुकारने का परवरदिगार का अंदाज क्या है। अल्लाह ताला ने पुकारा, शान ये अता की तुम्हें और मुझे। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। क्या फरमाया? इधर देखो मेरी तरफ, क्या फरमाया? जोर से बोलो, क्या फरमाया? ऐ ईमान वालो। अब आपको मैं बताऊं, ये उलमा बैठे हैं तायीद करेंगे, पिछली उम्मतों को जब पुकारा है ना अल्लाह ने, तो रब का पुकारने का अंदाज अलग था। परवरदिगारे आलम ने जब उन उम्मतों को पुकारा तो अल्लाह का पुकारने का अंदाज ये, अल्लाह ने पुकारा, या अय्युहल मसाकीन। अल्लाह ने उनको पुकारा तो कहा, ऐ मिस्कीनो। अल्लाह ने उनको पुकारा तो फरमाया, ऐ मिस्कीनो। लेकिन अल्लाह ने हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबी, सारे रसूलों को जब पुकारा तो पुकारा इस अंदाज के साथ, फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ने अंबिया को, रसूलों को पुकारा तो कहा, ऐ ईमान वालो, ऐ मेरे आका के गुलामों, अपनी किस्मतों पे नाज करो। तुम्हें और मुझे अल्लाह ने पुकारा तो इस अंदाज में पुकारा जैसे अल्लाह ने मेरे आका से पहले आने वाले तमाम अंबिया और रसूलों को पुकारा था।
अल्लाह ने उनको पुकारा था, अंबिया को, रसूलों को पुकारा था ऐ ईमान वालों कहकर, और वही अल्लाह ने खिताब आपको और मुझे दिया और फरमाया ऐ ईमान वालों। बनी इसराइल को अल्लाह ने पुकारा, पढ़िए कुरान कैसे पुकारा। परवरदिगारे आलम ने बनी इसराइल को पुकारा तो फरमाया या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ बनी इसराइल अपने रब की नेमतों को याद करो। अल्लाह ताला ने उन्हें पुकारा, बनी इसराइल कह के पुकारा, लेकिन नबी के गुलामों जब परवरदिगार ने आपको और मुझे पुकारा तो अल्लाह ताला ने ईमान वाला कह के पुकारा, ईमान वालों का खिताब दिया। लेकिन सुनो मेरे अजीजों, ये ईमान क्या है, ये ईमान कैसे मिला है, इस ईमान की हकीकत क्या है, ईमान को समझना है तो आओ जरा तुम्हें तारीख के सफहात को पलटना पड़ेगा। आओ चलो मक्के की जानिब अपना सफर करो, आओ चलो जरा 1400 साल पीछे चलो, तारीखे मक्का उठा कर देखो। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात, तुम्हारे मेरे आका जाने कायनात, मक्के के अंदर हजरत अब्दुल्ला के कच्चे मकान में, हजरत आमिना की आगोशे मोहब्बत में दुनिया में तशरीफ लाए, जलवगर हुए। आका आए, बहारें आ गई, आका आए, कायनात मुश्कबार हो गई, आका आए, फजाएं खुशबूदार हो गई। ताजदारे मदीना की विलादत हुई, बचपन गुजरा, जवानी आई, जवानी के दिन गुजर रहे हैं, 40 साल का जमाना गुजर गया। अहले मक्का ने देखा है खुद झूठे हैं मगर मेरे आका को सच्चा कह रहे हैं, खुद वादा खिलाफी किया करते हैं मगर मेरे आका को सादिकुल वादुल अमीन कहते हैं। ये मक्के वाले जानते हैं, सारे मक्के के अंदर अगर कोई सच्चा है तो वो आमिना का लाल है। जिंदगी मक्के वालों के सामने रखी, मेरे हुजूर का किरदार है, मेरे हुजूर की जिंदगी है, सीरत है मेरे आका की। मुतासिर थे, मानूस थे, लेकिन मेरे अजीजों 40 साल मेरे आका की उम्र है। परवरदिगार का हुक्म आ गया, ए महबूब अब छुपाना नहीं, अब इजहार करना है, अब ऐलान करना है, नबूवत का ऐलान कर दो। ताजदारे मदीना फारान की चोटी पे खड़े हुए मेरे आका ने फरमाया या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। ताजदारे मदीना ने ऐलान कर दिया, ऐ लोगों अपने अलग अलग माबूद बनाने वालों, अपने हाथों से बनाए इन माबूदों को सजदे करने वालों, सुनो ये माबूद नहीं है, इबादत के लायक नहीं है, इबादत के लायक फकत एक जात है, वो परवरदिगार की जात है। ये तुमने बनाए वो परवरदिगार जो हमारा रब है, जो मालिक है, खालिक है, उसे किसी ने नहीं बनाया, उसने सबको बनाया है, वो क्रिएटर है, उसने कायनात को लफ्ज़ कुन से वजूद अता किया है, वो असल मालिक है, वो असल बादशाह है। उस परवरदिगार की बारगाह में अपना सर झुकाओ, उसी को एक यक्ता वाहिद मानो। मेरे आका ने ऐलान कर दिया, ऐ लोगों अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। गौर करो मेरे अजीजों, ताजदारे मदीना ने उधर ऐलान किया, लोगों को पहली बार मक्के वालों को पता लगा कि ईमान क्या होता है, ईमान की हकीकत सामने आ रही है। अब ईमान की हकीकत यूं ही सामने आती चली जा रही है, आका ने बता दिया। फिर मेरे आका ने मजीद फरमाया, ताजदारे मदीना ने ईमान की हकीकत बयान फरमाई। मेरे आका ने फरमाया ईमान के कई दर्जे हैं। आका फरमाते हैं ईमान का सबसे आला दर्जा ये है कि बंदा यूं कहे ला इलाहा इल्लल्लाह।
ईमान का आला दर्जा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। रात का सन्नाटा है, यकीन करें ये कलमा वो है, ये फिक्रा वो है जिसमें इसे जिक्र अस्बात व नफी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इनकार भी है माबूदान बातिल का और एक अल्लाह की तौहीद, उसकी यकताई, उसकी समदियत का इकरार भी है। ताजदारे मदीना ने ऐलान कर दिया मक्के वालों के दरमियान, और आका ने फरमाया पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा। ईमान का आला दर्जा, सबसे आला दर्जा यही कलमा है। उधर मुस्तफ़ा ने पढ़ाया था, इधर हमको भी ये कलमा मिला है। तो जरा सारा मजमा इस रात के सन्नाटे में ईमान के आला दर्जे पे पहुंचकर जरा लहरा के झूम के पढ़े और सब कलमा शरीफ पढ़े। ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा, लहरा के पढ़ो ला इलाहा हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आका ने कलमा पढ़ाया। अब इधर हुजूर की गुलामी में आने लगे, कलमा पढ़ने लगे मक्के के लोग, लेकिन कुछ ऐसे जो प्रोपेगेंडे करने लगे, जो दुश्मनी अदावत रखने लगे। दो गिरोह तैयार हो गए, एक दीवानों का, फरजानों का, मस्तानों का, आशिकों का, शैदाइयों का, और दूसरी तरफ दुश्मन हैं, दूसरी तरफ काफिर हैं, दूसरी तरफ आका के खिलाफ न जाने कौन कौन सी चालें चलने वाले, हुजूर को तकलीफें अजियतें पहुंचाने वाले दोनों हैं। मगर देखो, जिधर ईमान है उधर ईमान की बहारें हैं, जिधर ईमान है उधर ईमान की बहारें हैं, और जिधर कुफ्र है उधर फिटकार ही फिटकार है। ईमान वालों की जमात पे जब नजर डालोगे तो तुम्हें आशिक नजर आएंगे। ताजदारे मदीना वाली कायनात के आशिकों, अब जरा ईमान वालों पे नजर डालो। नजर जाके ठहरती है वो पहला वफादार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बादज अंबिया है, वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक, वो नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला, बशर की शराफत का मयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। वो चलता हुआ एक बाबे हरम था कि जिस पर हमेशा नबी का करम था। झुकाते थे नजरें उमर जिसके आगे, खड़े हो के शामो सहर जिसके आगे, खड़े हो के शामो सहर जिसके आगे। वही सानी असनैन का है मुखातिब, उसी के लिए है बड़े सब मरातिब। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है। आशिक यारे गार भी हैं, यारे मजार भी हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक, इश्क समझना है, इश्क देखना है तो सिद्दीक अकबर की जिंदगी को देख लो। आगे बढ़ो, अगर इश्क समझना है, इश्क देखना है, ईमान की बहारें देखनी है, हजरत उमर फारूक आजम की जिंदगी को देख लो। हजरत उमर की जिंदगी पर नजर डाल लो। ईरान से आने वाला आया, उसने बादशाहों को देखा था, उसने बड़े बड़े शाहों को देखा था, लेकिन जब वो मदीने में आया, वो
मदीने में आकर कहता है, ऐ मदीने वालों, मैंने सारा मदीना घूम फिर के देख लिया, सारे मदीने के चक्कर लगा लिए, मगर मुझे कोई महल नजर नहीं आया। अहले मदीना ने कहा, कौन सा महल, कैसा महल? कहने लगा, ये मदीना तुम्हारा दारुल खिलाफत है, दारुल हुकूमत है, तो तुम्हारा बादशाह भी होगा, तुम्हारे बादशाह का महल भी होगा। मदीने वालों ने कहा, ऐ ईरान से आने वाले, तेरे ईरान में बादशाह होते हैं, तेरे ईरान के बादशाहों के महल होते हैं, लेकिन यहाँ बादशाह नहीं होते, यहाँ तो नबी के गुलाम होते हैं, और जो नबी के गुलाम होते हैं वही उम्मत के इमाम होते हैं। कहा इनके महल नहीं होते? अच्छा, हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो के ताल्लुक से बताया, अमीर हैं, बादशाह नहीं, खलीफा हैं, बादशाह नहीं। तो कहने लगा, ये बताओ मिलेंगे कहाँ? तो बताया कि बैतुल माल के कुछ ऊंट जंगल में खो गए हैं, लापता हो गए हैं, गुम हो गए हैं, उनको तलाश किया जा रहा था, मिल नहीं रहे थे। हमारे खलीफा खुद गए हैं हजरत उमर कि चलो मैं ऊंटों को तलाश करता हूं। हजरत उमर फारूक आजम ऊंट तलाश करते करते जंगल के अंदर थक गए, एक दरख्त के नीचे साए में लेट गए, अपना दुर्रा अपने सर के नीचे रखा, आराम करने लगे। उमर आराम कर रहे हैं, ये तलाश करते करते वहां पहुंचा। इसने देखा, जब इसे पता लगा ये है खलीफा, ये है अमीर, जाके कहने लगा, ऐ उमर कैसे खलीफा हो, कैसे अमीर हो, फटा लिबास पहने हुए हो, पैबंद लगे हुए हैं। हमारे यहाँ ईरान में बादशाहों के उम्दा लिबास होते हैं, बादशाहों के अच्छे लिबास होते हैं। हजरत उमर ने फरमाया, यहाँ लिबास की कीमत नहीं होती, वहाँ लिबास की कीमत होती है। यहाँ इंसान की कीमत होती है, वहाँ पे इंसान की कीमत नहीं होती। फरमाया, मेरे हजरत उमर फारूक आजम ने, लिबास चाहे जितना अच्छा हो, अगर अंदर से बंदा गंदा है वो गंदा ही रहेगा, और लिबास भले मैला हो लेकिन दिल में इश्क मुस्तफा हो तो अल्लाह ताला उसे दुनिया में चमका दिया करता है। ये ईमान की चमक और दमक है, ये ईमान की बहारें हैं। अहले ईमान पे नजर डालो, आगे बढ़ो, पता लग जाएगा। हुस्न की नगरी का ताजदार, लोगों को अपनी गुलामी के जरिए जन्नत का सर्टिफिकेट देने वाला तुम्हारा मेरा आका, उम्मत का गमखार नबी जिधर से गुजरा दीवाने उसी तरफ चल पड़े। हुस्न की नगरी का ताजदार जिधर से चला है, इश्क भी पीछे पीछे चल के आता गया। आशिकों की कतारें बनती गई, आशिकों के कारवां बनते गए। अल्लाह ने चुन चुन के भेजा है। अब जरा देखें, जरा दिल लगाएं, मजा आएगा। अल्लाह ने चुन चुन के भेजा है, और कैसे भेजा है? हबशा के रहने वाले बिलाल को परवरदिगार ने चुन के भेजा है। अल्लाह ताला ने फारस के रहने वाले सलमान को अल्लाह ने चुन के भेजा है। वो फारस से आ गए, जिधर हुस्न की नगरी का ताजदार गया उधर पीछे पीछे इश्क भी आता गया। उधर सुहैब आ गए, रोम से चलकर आ गए, क्योंकि हुस्न की नगरी का ताजदार आगे है तो पीछे पीछे इश्क चलने लगा। पीछे पीछे आशिकों की कतारें बनती गई। ये ईमान की बहारें हैं। जिधर जिधर आका गए, जिधर जिधर से वो गुजरे, जिधर जिधर से आका के कदम पड़ते गए, उधर उधर ईमान की रौनकें, ईमान की बहारें, ईमान के जलवे नजर आने लगे। आशिकों की कतारें लगने लगी, आशिकों के मजमे लगने लगे, आशिकों के झुरमुट लगने लगे। गौर करो मेरे अजीजों, आज हम अपनी किस्मतों पे जितना नाज करें उतना कम है, क्योंकि अल्लाह ने आपको और मुझे मुस्तफा जाने रहमत का, उसी महबूब का उम्मती और गुलाम बना दिया है।
अब ये गुलामी देखें कैसी है, और ईमान की बहारें अपने अंदर झांक के देखें कितनी जज़ाकल्लाह। ईमान की बहारें अब अपने अंदर झांक के देखें, हाय हाय हाय। अब देखें इन ईमान की बहारों को अल्लाह ने कितनी इज्जतों से नवाज दिया। अल्लाह ने हुजूर की गुलामी के सदके कितना करम फरमा दिया। परवरदिगार ने इज्जतों का ऐलान कुरान मजीद में किया। अल्लाह ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ने फरमाया ए हबीब के गुलामों, मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों, मैंने तुम्हें बेहतरीन बना दिया है। क्या बनाया? जोर से बोलो, बेहतरीन बनाया ना। कैसा बनाया? नबी बेहतरीन तो उम्मत भी, नबी लाजवाब तो उम्मत भी, नबी उम्दा तो उम्मत भी, नबी आला तो उम्मत भी, और उम्मतें पीछे। उधर नजर डालो, तारीख के सफात पलटो, जरा तवज्जो करना, ईमान ताजा हो जाएगा। खुदा की कसम अपनी किस्मतों पर रश्क करने लगोगे। आज एहसास कमतरी में जो लोग हैं ना, वो अपनी किस्मतों पर नाज करेंगे। जो लोग कहते हैं ना कि हम मुसलमान हैं, ये हम मुसलमान होने की वजह से दुनिया में आज मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, ये जुमला फिर जबान पे नहीं आएगा। फिर कहोगे हर मुसीबत मंजूर है, हर दुख तकलीफ गवारा है, मगर हर हाल में मुस्तफ़ा की गुलामी, मुस्तफ़ा की गुलामी का पट्टा गर्दन में रहेगा। कभी मुस्तफ़ा की गुलामी से मुंह नहीं मोड़ पाएंगे हम। अल्हम्दुलिल्लाह। ईमान अल्लाह ने कितना आला बनाया। फरमाया तुम बेहतरीन हो, बेहतरीन हो। कितने बेहतरीन? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। सुना है नाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का? वो मूसा अलैहिस्सलाम जो कोहे तूर पे जाते थे, अल्लाह ताला से गुफ्तगू किया करते थे, अल्लाह से कलाम करते थे, अल्लाह से बातचीत करते थे, अल्लाह से गुफ्तगू होती थी। वो मूसा, गौर करो मेरे अजीजों, परवरदिगार से कलाम करने वाले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मगर उनकी उम्मत और उस उम्मत का कानून, ये उलमा बैठे हैं तायीद करेंगे। हजरत मौलाना इलियास रजा फैजी साहब किबला बेहतरीन नकीब है, मगर बेहतरीन आलिम दीन है। इनकी दुआएं चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा की उम्मत के लिए कानून बनाया। क्या कानून है? अगर रात के सन्नाटे में, अब जुमला सुनो तवज्जो से, तवज्जो है आपकी बात समझ में आ रही है आपको? देखो, मैं चाहता हूं कि शायर जितने आए हैं वो नात पढ़ेंगे, वो अपना काम करेंगे। मैं तकरीर करने आया हूं तो मैं तकरीर ही सुना दूं आपको। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान के अजीम तरीन शायर मद्दा है, इकलौते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में हमारे मुल्क की नुमाइंदगी की है और कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत असद इकबाल कलकत्तवी साहब तशरीफ ले आए। अब देखिए मेरी पुश्त पनाही के लिए और मुझे मजबूती मिल जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप लोग जरा तवज्जो करें, बात समझ में आ रही हो तो जोर से बोलें सुभान अल्लाह। जिनकी समझ में नहीं आ रही हो वो भी जोर से बोलें ताकि समझ में आ जाए, मचल के बोलें सुभान अल्लाह। अच्छा, एक मर्तबा सारा मजमा जरा हाथ उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। ये बहादुरपुर के बहादुर लोग हैं जो हाथ उठा रहे हैं। ये हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की फौज है, ये मुजाहिदे मिल्लत की सिपाह, उनकी फौज के सिपाही हैं। इनसे कहा हाथ उठाओ तो सबने उठा दिए, वरना बाज जगहों पे हम थक जाते हैं कि हाथ उठा दो मगर उठाते नहीं है। वो कई लोग तो चिढ़ जाते हैं, कहते हैं मौलाना लोगों का चक्कर समझ में नहीं आया, कभी कहते हैं हाथ उठाओ, कभी कहते हैं पैर उठाओ। अक्सर हमारे नुकाबा कहते हैं एक हाथ अब्बा के नाम पे, एक अम्मा के नाम पे उठाओ, लोग चिढ़ जाते हैं, कहते हैं ये तमाशा क्या है। मगर आज मैं आपको कुरान सुना रहा हूँ, फिर आज जो सुन लोगे ना तो खुदा की कसम कोई अगर नहीं भी उठाता होगा तो आप उसका जबरदस्ती हाथ उठवाया करोगे फिर जलसे के अंदर। सुनो, हाथ उठाने का भी क्या मामला है, मैं आपको कुरान सुनाता हूँ, रब का कलाम। जरा मचल के एक मरतबा और कह दो सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिके कायनात ने सूरह यासीन के अंदर फरमाया अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना
अयदीहिम। अल्लाह ताला का कुरान है और कयामत का मंजर याद दिला रहा है। मफहूम सुनो, अल्लाह का कुरान कहता है कल बरोज महशर ये हाथ गवाही देंगे परवरदिगार के हुजूर, ये तुम्हारे मेरे हाथ गवाहियां देंगे। याद रखना, अगर हाथों से शराब के गिलास उठाए, शराब के जाम उठाए, हाथ गवाही दे देंगे। कहेंगे मौला ये तो शराब के जाम उठाता था। अगर हाथों से जुए के अड्डे पर बैठकर पत्ते हाथ में लिए, पत्ते खेले, तो ये हाथ कहेंगे मौला ये तो जुआरी था, जुआ खेला करता था। अगर इन हाथों से गरीब को मारा है, अगर किसी पे जुल्म किया है, हाथ कहेंगे मौला ये बड़ा जालिम था, गरीबों पे हाथ उठाता था। अगर इन हाथों से किसी का माल चुराया है, अल्लाह के दरमियान, अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के रूबरू हाथ गवाही देंगे, ऐ मौला ये चोर था, ऐ मौला अपने हाथों का इसने गलत इस्तेमाल किया है। लेकिन याद रखना, बहादुरपुर और अतराफ से आने वालों, नबी के आशिकों, मुस्तफा के गुलामों, यही हाथ होंगे, अल्लाह का दरबार होगा। अगर इधर बहादुरपुर के अंदर ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस के अंदर हाथ उठा दिया होगा, इसे गवाह बना लिया होगा और अल्लाह की पाकी का ऐलान किया होगा, तो ये हाथ कहेगा ऐ मौला ये तेरा बंदा गुनहगार तो था, मगर तेरे जिक्र के जलसे में आता था, ये ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस में आता था, तो ये आकर तेरी पाकी का ऐलान करता था और अपने हाथों को गवाह बनाता था। होता है ना ऐसे सामईन, फिर मेरा जी चाहता है मैं सुनाऊं और फिर मैं इधर उधर की बात नहीं करता। और आज मैं आपको कह भी रहा हूं, अगर इधर उधर की सुनो ना, फौरन कह देना इम्तियाज बरकाती तकरीर खत्म करो, तुम अपनी जबान पे कायम नहीं रहे। मैं सिर्फ आपको अल्लाह का पैगाम सुनाना चाहता हूं, रब का कलाम सुनाना चाहता हूं। और याद रहे, दुनिया में रब के कलाम से आला कोई कलाम, रब के कलाम से अच्छा कोई कलाम, रब के कलाम से उम्दा कोई कलाम ये कुरान है कि अल्लाह ने फरमा दिया नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। अल्लाह ने फरमाया ये जो किताब हमने नाजिल की है, इसमें हर शय का खुला बयान है। फरमाया ये हिदायत भी है, रहमत भी है, ये जन्नत की बशारत भी है। या अल्लाह किसके लिए? फरमा दिया मुसलमानों के लिए। यही कुरान है। फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुआ शिफाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। ये कुरान है, ये रब का कलाम है। मगर सुनो, बात जहां पे थी वहीं चलो। मैंने अर्ज किया ना, अल्लाह ने जो दिया अनमोल दिया और अनमोल तुम्हें मुझे बना दिया। कुंतुम खैरा उम्मतिन का ताजे ज़र्री अता फरमाया। और इज्जत कैसे बढ़ाई? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की एक उम्मत है, मगर उस उम्मत का कानून क्या है? रात के सन्नाटे में, रात की तन्हाई के अंदर छुप कर रात में कोई गुनाह कर रहा है, उसने गुनाह किया, सुबह को उसकी पेशानी पे, उसके माथे पे अल्लाह ताला गैबी तौर पे लिख दिया करता था कि इसने रात ये गुनाह किया है। अल्लाहु अकबर।
रात के सन्नाटे में, रात के अंधेरे में गुनाह करने वाला गुनाह किया करता था, उसके दरवाजे पे गैबी तौर पे लिख दिया जाता था रात इसने ये गुनाह किया है, उसकी पेशानी पे लिख दिया जाता था रात इसने ये गुनाह किया है। ए लोगों जरा गौर करो, कोई रात में छुपकर भी गुनाह करता था, अल्लाह उसके ऐब को जाहिर कर देता था, उसके गुनाह को दुनिया के सामने जाहिर कर देता था। लेकिन हजरत मूसा की उम्मत का ये कानून मैंने आपको बता दिया। हजरत मूसा एक दिन तौरात पढ़ रहे हैं, तौरात भी अल्लाह का कलाम है, तिलावत कर रहे हैं। तौरात के अंदर आपने पढ़ा एक उम्मत आएगी कायनात में और उस उम्मत की शान ये होगी, वो रात के अंधेरे में नहीं, रात के सन्नाटे में छुपकर नहीं, बल्कि दिन के उजाले में, वो तन्हाई में नहीं, बल्कि वो लोगों के दरमियान जाहिरी तौर पर भी अगर वो उम्मत गुनाह करेगी तो उसमें लिखा गया कि अल्लाह ताला उसके गुनाहों पे पर्दे डाल देगा, अल्लाह उसके गुनाहों को छुपा देगा। हजरत मूसा ने जैसे ही पढ़ा अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, अर्ज करने लगे मौला, ए मौला, ए परवरदिगार, ये इतनी इज्जत वाली उम्मत, ये इतनी शान वाली उम्मत, ए मौला तुझसे गुजारिश है ये उम्मत मुझे अता कर दे। अल्लाह ने फरमाया ए मूसा कैसे अता कर दूं, ये उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है। ये ईमान की बहारें नहीं तो क्या है। अल्लाह ताला ने फरमाया हबीब की उम्मत है। अब सुनो हजरत मूसा की उम्मत का कानून सुनो, अगर वो सदका दिया करते थे, सदके वाली चीज को लाकर मैदान में रख दिया, इधर इन्होंने मैदान में रखा, आसमान से बिजली आई या कोई आग आई और वो आग, वो बिजली आसमान से आकर उसको जला दिया करती थी या ले जाती थी उठाकर, जिसका सदका कबूल हुआ उसका जल गया या आग वो बिजली ले गई, और जिसका कबूल नहीं हुआ पड़ा रह गया, सड़ गया, गल गया, खराब हो गया। दुनिया को पता लग जाता था ये कितना बदतरीन इंसान है, इसका सदका भी कबूल नहीं हुआ। लेकिन हजरत मूसा ने तौरात में पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है एक उम्मत ऐसी आएगी, उस उम्मत का मकाम ये होगा, वो उम्मत जब सदका करेगी वो इधर यूं मुट्ठी बंद करके सदका देंगे, अल्लाह ताला उनके सदके को फौरन कबूल फरमाएगा, अल्लाह फौरन कबूलियत का दर्जा अता करेगा। हजरत मूसा ने अर्ज किया मौला ये उम्मत मुझे अता फरमा दे। अल्लाह ने फरमा दिया ऐ मूसा ये उम्मत तुम्हें कैसे दे दूं, ये उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा ये इतनी शान वाली उम्मत, इतनी अजमत वाली उम्मत, इतना इसका मकाम बुलंद, तो फिर हजरत मूसा ने हाथ उठा के दुआ की। क्या दुआ की? अब तुम मचल उठोगे, ये जुमला सुनोगे पूरा मजमा तड़प जाएगा। खुदा की कसम ये जुमला सुनोगे सारा मजमा अपनी किस्मतों पे रश्क करने लगेगा, अपनी किस्मतों पे फख्र और अपनी किस्मतों पे नाज करोगे और मचल जाओगे, हर दीवाना जोर से बोलेगा। जुमला सुनो, हजरत मूसा ने जब देखा इतनी शान वाली उम्मत है, इतनी शान वाली उम्मत है, इतनी शान वाली, इतनी बेहतरीन, इतनी आला, इतनी अफजल, इतनी उम्दा, हजरत मूसा ने हाथ उठाए, अर्ज करने लगे अल्लाहुम्मा जअलनी मिन उम्मती मुहम्मद। अर्ज करते मौला ऐ मेरे परवरदिगार, अब जुमला सुनो जाया न करना। हजरत मूसा ने अर्ज किया ऐ मौला अगर ये उम्मत मुझे अता नहीं करता तो इतना तो करम कर दे कि इस उम्मत में मुझे शामिल कर दे। सलामत रहो, जिंदाबाद जिंदाबाद जियो। मेरे पैर में वक्त की बेड़ी है, अभी तो मेरी गुफ्तगू का आगाज है, आगाज।
अभी पैर में मेरे वक्त की बेड़ी है, लेकिन मेरे पास अभी 10 से 12 मिनट हैं। मैंने अपना टाइम देखा हुआ है। अभी मेरा जो वक्त है उस वक्त में मैं जरूर अपनी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। जरा सारा मजमा मोहब्बत से हुजूर की मोहब्बत में झूम के बोले सुभान अल्लाह। बोलो है नबी हमारा लाजवाब, बोलो है ना लाजवाब नबी, बोलो हम भी लाजवाब उम्मती हैं कि नहीं हैं। तो इसीलिए हमारी ये शान है। तो हम सारे दीवाने इसीलिए तो हुजूर को पुकारते हैं, इसीलिए तो कहते हैं जो मांगना है मांग लो सरकार आ गए, जो मांगना है मांग लो सरकार आ गए, जो मांगना है मांग लो सरकार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए, दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। और आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से, जोर से बोलो, आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से, आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से। आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए, आकाए दो जहां। अच्छा नेक लोगों की तो बात ही क्या, वो तो अपने अमाल की बुनियाद पर जन्नत में चले ही जाएंगे, मगर गुनाहगार घबराएंगे, परेशान होंगे। तो अल्लाह ताला उधर मेरे आका फरमाएंगे गुनाहगारों घबराते क्यों हो। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे मौला नेक तेरे, परहेजगार तेरे, आबिद जाहिद तेरे, लेकिन ये गुनाहगार सारे के सारे मेरे। आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से, आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए। और सब पारसा चले गए अल्लाह की तरफ, सब पारसा चले गए अल्लाह की तरफ, सब पारसा चले गए अल्लाह की तरफ। हिस्से में मुस्तफा के गुनहगार आ गए, हिस्से में मुस्तफा के गुनहगार आ गए। जो मांगना है मांग लो सरकार, जोर से बोलो सरकार आ गए। कितनी इज्जतें दी हैं ना मुस्तफ़ा ने, कितनी अल्लाह ने मुस्तफ़ा के सदक़े में इज्जतें दी हैं। सुनो ईमान की बहारें तो देखो, अल्लाह ने बेहतरीन उम्मत बना दिया, हुजूर का गुलाम जो बनाया तो करम इतने कर दिए, इतने कर दिए, इतने कर दिए। गौर तो करो, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, इतने करम भी अल्लाह ने हुजूर के सदक़े किए। तुम जानते नहीं हो हमारी जिंदगी कैसी है। हम अपनी जिंदगी का मुहासबा करें, हम अपनी जिंदगी को देखें। हम सुबह उठते हैं क्या करते हैं, ए बाबू, हम जब सुबह उठते हैं, ये तमाम मजमे के अंदर जितने नौजवान हैं, और अब तो नौजवानों की बात ही क्या करें हजरत, जवान तो जवान, अब तो बुड्ढे भी रंगीले हो गए। अजीब दौर आया, अजीब दौर आया, जिसे देखो रंगीन मिजाज हो गया, रंगीला हो गया। और नौजवानों की तो बात ही क्या, अक्सर में हालात देखते हैं तो क्या क्या देखने को मिलता है। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। रंगीनी है ना, उस रंगीनी में ये भी भूल गए कि हम क्या हैं। मगर सुनो, जब बंदा सुबह को उठा ना, आंखें खुली नहीं है पूरी तरह से, चुंधिया रही हैं आंखें, मगर उठते ही इसका हाथ अपने बिस्तर पे सबसे पहले क्या तलाश करता है, मोबाइल। अभी पूरी तरह से आंखें नहीं खुली, आंखें चुंधिया रही हैं,
पूरी तरह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सबसे पहले हाथ इसका बिस्तर पे मोबाइल तलाश कर रहा है। मोबाइल जैसी हाथ में आया, इसने उसका बटन दबाया, पहले टाइम देखा। और नौजवानों का हाल ये कि अगर 9 बजे हैं, इन्होंने देखा अभी तो 9 बजे हैं, अभी कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ, वापस रखा। दोबारा बोले 1 घंटा और सोएंगे, 10 बजे उठेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे, कुछ नौजवान, उन्होंने कभी सोना नहीं है, चलो अब क्या करें, तो चलो मोबाइल उठाया। आंखें पूरी तरह खुली नहीं थी, आंखों की खिड़कियां थोड़ी खुल रही थी, थोड़ी बंद थी। इसने उठा के सबसे पहले व्हाट्सएप खोला और व्हाट्सएप पे देखा किसने रात में मुझे क्या मैसेज किया। ये होता ना, व्हाट्सएप के मैसेज की बड़ी फिक्र होती है आदमी को। हद है कि नमाज में गया है, सुन्नतें पढ़ ली, जमात की तैयारी अभी है, 2-4 मिनट का वक्त है, उसमें भी व्हाट्सएप चेक कर लेता है आदमी। व्हाट्सएप पे मैसेज क्या आया, किसने क्या भेजा। व्हाट्सएप चेक करने वालों, अपने मैसेज चेक करने वालों, ऐ नौजवानों, सुबह को बिस्तर से उठकर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप के मैसेज चेक करने वालों, क्या तुमने कभी ये ख्याल नहीं किया हम ये मैसेज तो देख रहे हैं, किसने कौन सा मैसेज भेजा है। मगर दिन में 5 मर्तबा परवरदिगार के घर से एक मैसेज आता है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। वो 5 मर्तबा मैसेज आता है। व्हाट्सएप के मैसेज देखने वाले अल्लाह के मैसेज को कभी उस पे गौर ही नहीं करते। ये भी अलमिया है, ये भी सच्चाई है। मगर अजीब जमाना आ गया, मोबाइल के अंदर सब कुछ मौजूद है, सब कुछ देख रहे हो। लेकिन मेरे अजीजों याद रखना, अल्लाह ताला ने करम किया है, उसके बड़े एहसानात हैं। उसने ईमान अता किया, इस्लाम अता किया, कुरान अता किया। तो जरा रब की इनायतों के बारे में सोचा करो। अल्लाह ताला करीम है, परवरदिगार मुस्तफा के सदके करम फरमाता है। हमारी सुबह नाफरमानियों से होती है, हमारी सुबह से लेकर दोपहर तक, रात तक, जब तक बिस्तर पे जाते नाफरमानी नाफरमानी नाफरमानी। ईमानदारी से बताओ, सुबह से लेकर रात तक हम नाफरमानियां करते हैं। इतनी नाफरमानियां, इतनी नाफरमानियां, अल्लाह ताला का अजाब आ जाना चाहिए इतनी नाफरमानियों पर, मगर अजाब नहीं आता। उन उम्मतों का जिक्र भी सुना होगा, एक नाफरमानी की अल्लाह नाराज हो गया, अल्लाह का कहर नाजिल हुआ, अजाबे खुदाबंदी आ गया। अल्लाह ने उनके चेहरों को बिगाड़ दिया, अल्लाह ने उन्हें बंदर बना दिया, अल्लाह ने उन्हें खिंजीर बना दिया, शक्लें बिगाड़ दी। आखिरी बात है, तवज्जो से सुनना, गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। वो उम्मते, अल्लाह ने फरमाया कौमे हूद से कि देखो हफ्ते के दिन शिकार नहीं करना, इसका अदब करना, एहतराम करना, शिकार नहीं करना है। लेकिन अल्लाह ने इधर मछलियों को हुक्म दिया सारी किनारे पे पहुंच जाओ। मछलियां किनारे पे आई, दिल ललचा गया, जुगाड़ लगाने लगे। हमारे जुगाड़ बड़ा चलता है ना, इतना चलता है, इतना चलता है, हजरत के मोटरसाइकिल को बीच में से काट के पीछे से उसे लोडिंग वाली गाड़ी बना देते हैं। जुगाड़ क्या है? इन्होंने कहा भाई कोई तदबीर निकालो, कोई तरीका इख्तियार करो, कोई ऐसा काम करो कि जिससे हमारा शिकार भी हो जाए, रब भी नाराज ना हो। तो इन्होंने नालियां बनाई, घरों तक लाए, हौज बनाया घर में छोटा सा। कहा हफ्ते के दिन नहीं पकड़ेंगे, हफ्ते के दिन मछलियां आती बहुत हैं, इन नालियों के जरिए घर में आएंगी, हौज में आएंगी। जब घर में आ जाएंगी माल अपना हो जाएगा, हफ्ते में नहीं पकड़ेंगे, इतवार में पकड़ लेंगे, काम हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला नाराज हो गया, परवरदिगार का गजब, उसका कहर नाजिल हुआ, अजाब आया। अल्लाह ने उनके चेहरे बिगाड़ दिए, अल्लाह ने उन्हें बंदर बना दिया। क्या बना दिया? बोलो, जोर से बोलो। ये इधर पीछे खड़े हुए मेरे तमाम नौजवान और बैठे हुए मेरे बुजुर्ग, आखिरी जुमला मेरा होगा, उसी पे तकरीर भी खत्म होगी, और ये दिल में महफूज कर लेना, बसा लेना। जरा सुनो, अल्लाह ने क्या बनाया? बोलो, क्या बनाया? ऊंचा बोलो, बंदर। और दुनिया में कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं हमारे पूर्वज बंदर थे, बल्कि कुछ लोग नहीं, बहुत लोग हैं जो कह रहे हैं हमारे पूर्वज बंदर थे। हमने कहा तुम्हारे होंगे बंदर, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हजरत आदम की औलाद हैं।
तुम होगे बंदरों की औलाद, हम नहीं हैं, हम तो हजरत आदम की औलाद हैं। वो आदम जिन्हें अल्लाह ने इज्जतों से नवाजा, वो आदम जिन्हें अल्लाह ने मस्जिद मलाइक बना दिया, वो आदम उनकी औलाद है हम। तुम होगे बंदरों से। आखिरी जुमला सुनो अब मेरा, अल्लाह ताला ने बंदर बना दिया। उलमाए कराम से दुआएं चाहता हूँ, भाई असद इकबाल साहब क़िबला दुआ चाहता हूँ, मोहतरम इलियास फैजी साहब हमारे बुजुर्ग, जब हम शायद पैदा नहीं हुए होंगे तब से निजामत कर रहे होंगे गालिबन, हाँ, नहीं हूँ। तो ये बुजुर्ग हमारे उलमा हैं, इनकी दुआएं चाहता हूँ। सुने जरा मेरी बात, ध्यान से सुनना। ये आखिरी जुमला सुन लिया ना तुमने, मैं समझूंगा तुमने मेरी पूरी तकरीर सुन ली। अल्लाह ताला ने बंदर बना दिया, बंदर बना दिया। मगर गौर करो, आज जब जलसे से जाना, बहादुरपुर के गयूर मुसलमानों, अतराफ से आने वाले सुन्नियों, जब घर जाओगे ना वापस, तो घर पे जाकर शीशा उठाना, आईना उठाना। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, आईना उठा के अपना चेहरा देखना, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना। अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्रिया अदा करना उसका, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कहना, ऐ मौला मैं तो बड़ा गुनाहगार हूँ। या अल्लाह उन्होंने एक नाफरमानी की, तूने उनको बंदर बना दिया। मैं तो सुबह से लेकर रात तक, जब से उठा जब तक सोया, नाफरमानियों पे नाफरमानियां, नाफरमानियों पे नाफरमानियां। नमाजें मैंने छोड़ी, झूठ मैंने बोला, गीबत मैंने की, हसद की ना बुग़्ज़ मेरे सीने में रहा। ऐ मौला इतने गुनाह किए, इतने गुनाह किए, लेकिन मौला उन्होंने एक नाफरमानी की, तूने बंदर बना दिया। मैं इतनी नाफरमानियां करता हूँ, आईने में चेहरा देखना, अल्लाह का शुक्र अदा करना। या अल्लाह इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी मेरा चेहरा सलामत है, मेरा हुस्न सलामत है, मेरा वजूद सलामत है, मेरी शबाहत सलामत है। याद रखना अजाब नहीं आया, हमें अल्लाह ने बंदर नहीं बनाया। तो इसमें अपने अमाल का कमाल ना समझना, अपने सजदों का कमाल ना समझ लेना। याद रखना अगर अल्लाह का अजाब नहीं आता, इसमें तेरे मेरे अमाल का कमाल नहीं है, ये तो आमिना के लाल का कमाल है, ये तो मुस्तफा जाने रहमत का ये तो आमिना के लाल का कमाल है, ये सदका मदीने वाले का है। जो भी ईमान की बहारें हैं, सदका मदीने वाले का है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, कभी मौका मिला तो इससे आगे गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह तुम्हें मुझे नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, हुजूर की सच्ची गुलामी नसीब फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।